नमस्कार दोस्तों। एक विद्यार्थी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज मैं आपको यही वाला टॉपिक कराती हूँ कि जो विशेषण है वो स्थान के आधार पर कितने प्रकार का होता है और हम इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण की कि विशेषण होता क्या है। सबसे पहले इतना ही समझ लीजिए आप। विशेषण, आपने विशेषण को देखा होगा, जो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारे एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन आरओ के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में केवल और केवल 10 क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और विशेषण और विशेष्य, इसके साथ एक और शब्द आपको जुड़ता है। इन दोनों में आप अंतर समझिए कि विशेषण और विशेष्य होता क्या है। विशेषण हम कहते हैं जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताते हैं। क्या कोई भी संज्ञा है या वो सर्वनाम है, हम अगर उसकी कोई विशेषता बता रहे हैं तो जिस शब्द के माध्यम से हम विशेषता बताते हैं वही कहलाता है विशेषण। ठीक है, जिस शब्द के माध्यम से हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेषण कहलाता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसको हम संज्ञा या सर्वनाम न कहकर विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका जोड़ा बनता है विशेषण और विशेष्य का। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो विशेषण है वो सदैव विशेष्य के पहले लगता है। अगर हम स्थान की बात करने बैठे हैं, ठीक है, तो चलिए स्थान पहले कैसे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो विशेष्य है वो पीछे पाया जाएगा और इसका जो विशेषण है वो इसके आगे रहेगा। विशेषण ये एकदम 100% आपका काम करता है, इसमें 1% भी ऊपर नीचे नहीं है। समझ लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो आप में से जानते होंगे वो एकदम से बेचैन होंगे कि ऐसे कैसे होता है, हमने तो बहुत सारे वाक्यों के अंदर विशेषण को बाद में लगा हुआ देखा है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। विशेषण कभी भी बिना संज्ञा के नहीं आता है। जिस प्रकार से आपने इंग्लिश भाषा के अंदर देखा होगा कि जो आपका एडजेक्टिव होता है वो कभी भी बिना नाउन के नहीं आता, वो अपने पीछे हमेशा और हमेशा नाउन लेता है, वैसा ही रूल यहाँ पर भी हिंदी के साथ है। विशेषण अपने साथ हमेशा कोई ना कोई संज्ञा पद लेता है, संज्ञा पद ले या सर्वनाम पद ले। ठीक है, तो वो अपने साथ हमेशा लेता है और वो तुरंत पीछे ही लेता है। लेकिन आप कहेंगे कि मैडम बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हमको पहले जो विशेष्य है वो पहले नजर आता है और उसके बाद विशेषण बाद में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जो ऐसे वाक्य होते हैं उनमें सर्वनाम जो होता है, कई बार सार्वनामिक विशेषण भी उनके साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, और कई स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर हमें जो विशेषण है हम बना रहे हैं लेकिन हम उसको आगे रख के बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पीछे रख के बना देते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, वहां पर आता है। तो चलिए यहाँ पर इसी वजह से, यानी स्थान को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से ये विशेषण 2 प्रकार का, यानी जो विशेषण है हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं कि अगर विशेषण का आपसे पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो हम इसे 3 आधारों पर बांटते हैं। एक होता है हमारा स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर लेते हैं। फिर दूसरा लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर, और तीसरा हम लेते हैं तुलना के आधार पर। ये 3 प्रकार के हमने आधार लिए हैं विशेषण के प्रकार के लिए। जब हम बात करते हैं स्थान की तो ये 2 प्रकार का होता है, और जब हम बात करते हैं प्रयोग की तो ये 4 प्रकार का होता है, और जब हम बात करते हैं तुलना की तो ये 3 प्रकार का होता है। जैसे ये स्थान की अगर हम बात करें तो इसमें ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण 2 प्रकार का होता है। अब उद्देश्य मैं आज जो समझाने वाली हूँ आपको यही समझाऊंगी, और आपको 4 प्रकार का, यानी जब आपसे विशेषण पूछा जाए, नॉर्मली अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार का है तो आप 4 प्रकार का ही बताएंगे, क्योंकि वो प्रयोग के आधार पर ही पूछा गया है। अगर आपको नाम देकर पूछा जाए तो फिर संख्या याद रख लीजिएगा, इस तरीके से हम इसको बताएंगे।
चलिए बात करते हैं, क्योंकि आज हमें पढ़ना है स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। तो स्थान के आधार पर ये हमारा दो प्रकार का है, एक उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, और एक विधेय विशेषण। अब आपको यहाँ पे समझना है उद्देश्य विशेषण क्या होता है। उद्देश्य विशेषण वे विशेषण होते हैं जो अपने विशेष्य के आगे जुड़ते हैं। कहाँ पर? जैसे विशेष्य है और ये अपने विशेष्य के आगे लगे होते हैं, यहाँ पर विशेषण। तो ये विशेषण हमारा कहलाएगा उद्देश्य विशेषण, क्योंकि ये विशेष्य से पहले लगा हुआ है। और विधेय विशेषण में जो हमारा विशेषण आता है, इसमें विशेष्य होता है पहले और इसका विशेषण बाद में होता है। अब ये कंडीशन है, हम इस तरह से बोल देते हैं लेकिन ये गलत होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि इस विशेषण के आगे यहाँ पे सर्वनाम लगा रहता है और वो सर्वनाम क्या कहलाता है, फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो विशेषण से पहले भी, यानी इस विशेष्य से पहले भी यहाँ विशेषण होता है हमारे वाक्यों में, अगर हम देखें तो। बट हम बात करते हैं कि कई बार ऐसे भी होता है, एक ही विशेष्य के लिए दो विशेषण आए हुए होते हैं, एक पहले और एक बाद में। तो वो जो बाद में विशेषण आया हुआ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमने यहाँ पर बात करी, एक वाक्य हमने लिया कि गाय मीठा दूध देती है। एक वाक्य हमने लिया, गाय मीठा दूध देती है। अब अगर हम इसमें विशेषण की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो विशेषण है वो है मीठा। और अगर हम बात करें कि ये किसका विशेष्य है, तो दूध का विशेष्य है, क्योंकि मीठा कौन है, दूध है, तो दूध का विशेषण है। तो यहाँ पे अब हमको पता है कि ये जो मीठा है ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। और जो ये दूध है ये वो संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो अब ये विशेष्य से पहले आया है ये विशेषण, तो ये विशेषण कौन सा विशेषण कहलाएगा, ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पे हम एक वाक्य ले लेते हैं, इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। जैसे हमने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। अब देखिए यहाँ पर जो विशेषण है वो है अच्छा, और अच्छा कौन है, आप कहेंगे मैडम यह तो मोहन है। मोहन अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा है। मोहन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये आपको संज्ञा दिखाई दे रही है, लड़का। लड़का कैसा है, अच्छा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इसी मोहन के लिए कि ये मोहन बुरा पति है, अब बताइए ये यही मोहन है ना, जब ये लड़का के रूप में है, जब इसकी जो पदवी है लड़का वाली, वहां तो ये अच्छा है। या फिर हम लड़का की जगह करके अगर हम शब्द रख दें बेटा, तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बेटा, कि मोहन अच्छा बेटा है। अब अपने माता पिता के लिए जो मोहन है वो बहुत अच्छा बेटा हो गया, लेकिन अपनी पत्नी के लिए ये एक बुरा पति है, शराब पीता है, मारपीट करता है, तो कैसा है, बुरा है। लेकिन मोहन तो मोहन ही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो हमारा विशेष्य है वो ये। मोहन तो दूसरा विशेष्य है, पहला विशेष्य क्या है, जो हमारे विशेषण के तुरंत बाद आया है, बेटा और पति। तो यहाँ पर अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी जो अच्छा है ना, ये अच्छा जो है ये विशेषता बताई जा रही है किसकी, बेटा की, और बुरा किसकी बताई जा रही है, पति की।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, पूछा गया था, एक क्वेश्चन इसी तरह से था कि हम ले लेते हैं मोहन अच्छा लड़का है, ऐसे ही था, शायद मोहन नाम था या कोई और नाम था, और उसमें आपसे पूछा गया था कि इसका विशेष्य क्या है, यानी इस वाक्य के अंदर विशेष्य क्या है। और 3 ऑप्शन दे रखे थे, 3 दिया हुआ था उसमें, मोहन, अच्छा और लड़का, और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन ये दिया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका आंसर मोहन लगाया था, और तमाम जो आपके अलग आंसर की देने वाले हैं उन्होंने भी उसका आंसर क्या लगाया, मोहन लगाया। लेकिन आयोग ने उसका आंसर जब दिया था तो लड़का दिया था। तो काफ़ी सारी बहस इस बात पे छिड़ी थी कि लड़का नहीं होगा, मोहन होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको जब भी विशेष्य खोजना है, जब भी आपसे बात विशेष्य की जाए, तो आपको विशेषण के जस्ट पीछे ही खोजना है, कि विशेषण के पीछे ही आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर इसका जो विशेष्य मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर हम बात करें यहाँ पर मीठा दूध की, अब मैं इसको आपको बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ जो मैं आज आपको बताने वाली थी स्थान के बारे में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे समझना है कि मीठा दूध, हम इसमें बात कर रहे थे, दूध हमारा क्या है, विशेष्य है, और इसका विशेषण क्या है, मीठा पहले आया है, तो ये कौन सा कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से ये जोड़ा है विशेषण और विशेष्य का, यहाँ पर ये क्या है, बेटा है, बेटा कैसा है, अच्छा है, तो ये अच्छा कौन सा विशेषण है, ये उद्देश्य विशेषण है, ठीक है, पहले आया है इसलिए। इसी तरह से दूसरा जोड़ा ये है, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, पति, ये विशेषण दिया, विशेष्य दिया है, और इसका विशेषण क्या है, बुरा, ये कौन सा विशेषण है, ये भी हमारा उद्देश्य विशेषण है क्योंकि ये आगे आया है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। तो मैंने आपको यहाँ पर जो विधेय विशेषण था, इसमें मैंने बताया था कि विशेषण जो है वो आपका पहले लगा होता, विशेष्य जो है वो पहले लगा होता है, और इसका विशेषण जो है वो बाद में होता है। तो जिसमें विशेषण बाद में होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। चलिए, जैसे देखिए हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यह चांदी, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, यह चांदी खोटी सी है। यह चांदी खोटी सी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो ये शब्द दिया हुआ है खोटी सी, ये क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, चांदी की विशेषता बता रहा है। तो ये चांदी यहाँ पर क्या है, ये एक विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, ठीक है। और ये जो खोटी सी है ये इसका विशेषण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो यह है ये भी एक विशेषण ही है, लेकिन कौन सा है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण है ये, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा ये। तो आपको यहाँ पे देखना है, मैंने जब आप लोगों को पहले ये बात बताई थी कि जो विशेषण है आपका वो हमेशा या विशेष्य से पहले आता है। तो इसमें जब एक बार ये विशेषण आ गया, यानी कौन सी चांदी की बात कर रहे हैं हम, इस चांदी की बात कर रहे हैं, तो ये इसको फोकस करने के लिए आया, यहाँ पर निश्चित करने के लिए आया, या इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए आया है। तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया। और अब जब इसका दूसरा विशेषण प्रयोग हो रहा है तो वो इसके बाद ही होगा। तो अब अगर आपसे यहाँ पर अगर अंडरलाइन करके दिया जाए कि खोटी सी के नीचे अगर अंडरलाइन करके ये पूछा जाए कि स्थान के आधार पर ये कौन सा विशेषण है, तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये विधेय विशेषण है, क्योंकि ये विशेष्य के बाद में है। लेकिन आपको पता है यह भी और खोटी सी भी, ये दोनों ही जो विशेषण हैं ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, चांदी की बता रहे हैं।
यहाँ पे जो ये आया है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, चांदी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जैसे मान लो हम एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, जैसे एक आता है कि मान लो यह लड़का चालाक है, हमने ऐसे वाक्य लिया, तो मैं इसे लिखती हूँ। दूसरा वाक्य हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा वह लड़का चालाक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो लड़का है ये हमारा क्या है, विशेष्य है। अब आप सामने देख लीजिएगा, ये विशेष्य है और इसकी विशेषता कहाँ किस में बताई जा रही है कि वो कैसा है, चालाक है। तो ये विशेषण यहाँ पे पीछे आ गया, लेकिन ये विशेषण पीछे जो आया है ये तभी आया है कि इसके साथ ना यहाँ पर एक सार्वनामिक विशेषण भी पहले दिया हुआ है। यानी हमारा वो नियम जो मैंने आपको कहा था कि विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले होता है, ये वाला नियम ये कहीं पे टूटता नहीं है, ये साथ में रहता है। ठीक है, तो जब अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए या ऐसे वाक्य देकर कि वह लड़का चालाक है, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है वाक्य में और आपसे पूछता है कि इसमें विधेय विशेषण बताइए, तो आप अंतिम वाला ही चुनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा विशेषण है, आपका विधेय विशेषण है। देखो ये चीज मैंने आपको ना दोनों इस तरह से करके समझाई है कि अक्सर ना जब अगर मान लो मैं इस पे वह वाला या यह है यहाँ पे जो भी आता है, अगर मैं उसको फोकस नहीं करती हूँ और यहीं पे दिखाती हूँ, तो विद्यार्थी हमेशा ये कहते हैं कि आपने तो ये कहा है कि विशेषण तो कभी पीछे आएगा ही नहीं, विशेषण हमेशा पहले आएगा, यहाँ तो पीछे आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो ये इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं कि जो मैंने बात कही है वो हमेशा सत्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी कंडीशन भी आती है जहाँ पर दो विशेषण साथ आ जाते हैं, और जब दो विशेषण साथ आ जाते हैं कई बार, तो वो आगे और पीछे दोनों तरफ लग जाते हैं। अगर मान लो अगर आप ये वह हटा भी दें, है ना, आप ये हटा भी दीजिए, तो आपका ये वाक्य अधूरा लगेगा। आप कहेंगे लड़का चालाक है, ये अधूरा सा वाक्य लगता है। हम तब क्या बोलते हैं, चालाक लड़का है। तो चालाक लड़का है, हमने लड़का से पहले चालाक लगा दिया। तो इसी तरह से होता है, यानी अगर हम वाक्य को पूरा करने लगते हैं, वाक्य को पूरा बनाना अगर चाहते हैं, तो हमें एक सर्वनाम यहाँ पर या फिर कहें सार्वनामिक विशेषण इसके पहले लेना पड़ता है, तभी ये आता है। और ये जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अभी 1 साल या 2 साल पहले ही उठाए हैं, और ख़ास करके ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके, ये टीजीटी पीजीटी में ही ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा ये जो आपके प्रश्न हैं ये 12th की क्लास में आते हैं, यानी 12th क्लास का जो आपका सिलेबस होता है उसमें वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन लोगों को ये चीज़ें सीखनी होती हैं। तो आज मैंने आपको एक बहुत छोटा सा टॉपिक बताया यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार मुझे ये क्वेश्चन कर रहा था कि मैम ये वाली चीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्थान वाले को हम कैसे पहचान करें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।